नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। अरुण साव बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश में पार्टी को लेकर उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उनके पास पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए कौन सा रोड मैप है, पार्टी में गुटबाजी रोकने और नई नियुक्तियां करने के लिए उनके पास क्या प्लान है, इन्हें सब सवालों का जवाब पाने के लिए उनसे खास बातचीत की हमारे चैनल हेड अजय निगम ने। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अरुण साव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ चैनल पर। एक मुलाकात में आज हम एक नई शख्सियत से बातचीत कर रहे हैं। वो शख्सियत है छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए कप्तान। कल ही उनका नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आपको बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का कप्तान बना दिया। क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी 2023 में आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को भी जो जिम्मेदारी देती है, लेकिन मिलकर सब लोग काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मिलकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल खिले, इसके लिए हम काम करेंगे। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता, एक छोटे कार्यकर्ता को, जो बूथ इकाई का कार्यकर्ता रहा है, जिसने झंडा डंडा लगाने से लेकर बैनर बांधने से लेकर दीवार लेखन करने तक का काम जिस कार्यकर्ता ने किया है, उस कार्यकर्ता के ऊपर ये जवाबदारी सौंपी है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं पूरा मेहनत करूंगा, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अब देखिए, आज मैं कह सकते हैं कि आज दूसरा दिन है। हम आप शुरुआती दौर में क्या देख रहे हैं? क्या बड़ी चुनौतियां जो आपके सामने दिख रही हैं कि जिसको लेके बीजेपी को एक बार फिर से ट्रैक पे लेके आना है, बीजेपी एक बार फिर से मजबूत हालात में दिखे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हर मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूती से लगातार काम कर रही है। कोरोना काल में जब बाकी के राजनीतिक दल लॉकडाउन की स्थिति में थे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने में, उनको सहयोग करने में लगा हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहकर काम करने वाली पार्टी है और इसलिए हम सब मिलकर पूरी एकजुटता के साथ, पूरे मेहनत के साथ काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में आज जो जन विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है और छत्तीसगढ़ की जनता को छलने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने सभी वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारियों को ठगने का काम किया। और इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लेकर बड़ा आक्रोश है, नाराजगी है। छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बनेगी। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। एक बार फिर छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी उन योजनाओं की तो केंद्र सरकार भी तारीफ कर रही हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे गौमूत्र खरीदने की बात हो, उसकी कहीं ना कहीं तारीफ तो होती है केंद्रीय स्तर पर। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं केवल कागज में है, केवल जुबान पर है और विज्ञापनों में है। धरातल में छत्तीसगढ़ की सरकार की सारी योजनाएं फेल है। और छत्तीसगढ़ की सरकार कैसे काम कर रही है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने
छत्तीसगढ़ के 15 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया। राज्यांश नहीं देने के कारण केंद्र सरकार ने बार बार आग्रह किया, निवेदन किया कि आप राज्यांश दें ताकि छत्तीसगढ़ के 15 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिल सके, उनके सपनों का उनको घर मिल सके। तो छत्तीसगढ़ की सरकार आज छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार को लेकर आक्रोश है। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि इस सरकार से जितना जल्दी मुक्ति हो सके मुक्ति मिले, ताकि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में अमन चैन का राज आ सके, कानून का राज आ सके और छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ सके। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रदेश की जनता विश्वास भरी नज़र से देख रही है और हम जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनता के हित में और 2023 में कमल खिलाएंगे। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि कल विश्व आदिवासी दिवस था, उसी दिन एक आदिवासी नेता को अध्यक्ष पद से हटा के आपको अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को आदिवासी समाज के बारे में बोलने का बिल्कुल भी नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी समाज को छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया, उनको वोट बैंक समझा। वास्तव में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से ही केंद्र में मंत्री हैं, आदिवासी समाज से ही राज्यपाल छत्तीसगढ़ में है और हमेशा से आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्र बिंदु में रखा और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी का आरोप निराधार और बेबुनियाद। ये भी मानते हैं कि आपको जो अध्यक्ष बनाया गया है, जो पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें साहू समाज ने जमकर कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। ये लग रहा है साहू समाज जो है बीजेपी से छिटक गया है, कैसे उसको साथ जोड़ा जाए, इसके लिए आपका नाम सामने आ गया। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने जिताया, आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, चाहती है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पुख्ता जनाधार है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मूल मंत्र के आधार पर वो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को लेकर चलेंगे। छत्तीसगढ़ की सभी वर्ग की जनता को साथ लेकर चलेंगे और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे और छत्तीसगढ़ एक बार फिर से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बात आती है बस्तर की। बस्तर में जब भी कोई बीजेपी का प्रभारी नेता वहाँ पहुँचता है, बस्तर के दौरे जरूर करता है। लंबे समय रमन सरकार की रही, उन्होंने भी लगातार बस्तर के लिए काम किया, लेकिन बस्तर बीजेपी के कब्जे में नहीं आ पा रहा। क्या वजह है कि बस्तर की जनता बीजेपी के साथ नहीं खड़ी दिखती? आने वाला समय बताएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसके साथ खड़ा है। मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, बस्तर, सरगुजा और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमको आशीर्वाद देगी और 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है आने वाला जो समय है, क्योंकि देखिए आज मौजूदा समय में जहां हम बैठे हैं लगभग 1 साल बाद चुनाव का ऐलान हो चुका होगा या होने वाला होगा, क्या तैयारी है अब तक बीजेपी, क्या तैयारी है और उसको उस तैयारी को आप कहां तक देख रहे हैं कि इसमें और क्या कुछ जोड़ने की ज़रूरत है ताकि बीजेपी एक ताकत के साथ उतर सके? भारतीय जनता पार्टी पूरे समय सक्रिय रहकर जनता के बीच काम करने वाली राजनीतिक दल है। सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और जनता के बीच जाकर जनता के लिए काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके काम में चुनाव की दृष्टि से थोड़ी और सक्रियता लाएंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, एकजुटता से काम करेंगे, जनता के लिए लड़ाई करेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, सदन पर लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के लिए पूरी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। अभी हाल में एक बीजेपी के एक बड़े लीडर का बयान आया था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो आक्रामक हो। तो आप कितने आक्रामक हैं कि उनकी बात पूरी हो जाए?
हर स्तर पर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, प्रखरता के साथ लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लगातार जो बात आ रही है बेरोजगारी को लेकर, एक बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है कि बेरोजगारी की समस्या को लेकर हर बार, लेकिन जब बेरोजगारी का आंकड़ा आता है तो छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं ऊपर पायदान पे दिखाई देती है, पहले या दूसरे नंबर पे। इसको लेकर क्या? छत्तीसगढ़ की सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। न छत्तीसगढ़ के नौजवानों को इस सरकार ने रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने युवाओं के साथ नाइंसाफी की, धोखा किया, छल किया। आज छत्तीसगढ़ के नौजवान इस सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे वो कर्मचारी संगठन है, विभिन्न कर्मचारी संगठन है, विभिन्न वर्ग के कर्मचारी संगठन है और युवा इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब रमन सरकार ने लंबे समय काम किया, लगभग 3 टेन्योर तक वहाँ की जनता ने जमकर आशीर्वाद भी दिया, सरकार भी हम लोगों के सामने ही है, अच्छी सरकार चली। फिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि इतनी बड़ी हार हुई बीजेपी की? निश्चित रूप से एक बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी, लेकिन अब समय आ गया है फिर से नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करने का। और छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया था कांग्रेस ने, झूठे वादे किए थे। जन घोषणा पत्र के एक भी वादे छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे नहीं किए और इसके कारण से वो परिणाम आया था। अब छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की असलियत जान गई है, छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है इस सरकार से मुक्ति पाने का और 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आने का। एक बात बार बार आती है कि जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, तो जब लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, तो बीजेपी ने जब कैंडिडेट चुने लोकसभा के लिए, उसमें आपका भी चुनाव था, तो सब नए चेहरे सामने दिखाई दिए। तो हमको क्या लगता है कि 2023 में जब चुनाव होगा तो वो भी बीजेपी चाहेगी कि हम उन नए चेहरों के साथ मैदान में उतरें ताकि अच्छी फाइट हो? देखिए, आने वाले समय में मिल बंटकर तय करेंगे और सभी वर्ग, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, सबको समन्वय बनाकर और एक जीतने वाला प्रत्याशी, पार्टी के जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरने वाला प्रत्याशी और एक अच्छे जनसेवक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतारेगी, जो जनता की अपेक्षाओं में खरा उतर सके और जनता की सेवा कर सके। मौजूदा समय में राजनीति में एक बड़ा वर्ड चलता है, जिताऊ और भरोसा। क्या लगता है कि किस पर भरोसा करें, कौन कितना जिताऊ है, इसका कैसे आकलन करेंगे आप? आकलन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बहुत अच्छे कार्यकर्ता उतारेंगे और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, निष्ठावान कार्यकर्ता हो और छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर सके, ऐसे प्रत्याशी पार्टी उतारेगी और हम सब मिलकर पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उस प्रत्याशी को जिताने के लिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए और राज्य की जनविरोधी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए 2023 में कमल खिलाएंगे। लगभग 12 महीने बचे हैं, आपको क्या लगता है लगातार भूपेश सरकार या भूपेश मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, चौपाल लगाते हैं, बैठक करते हैं और संवाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सरकार का खुद रियलिटी चेक कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी क्या अपने रियलिटी चेक कैसे करेगी? भेंट मुलाकात का कार्यक्रम ये सरकार कर रही है। 3 साल तक भेंट मुलाकात किया नहीं, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम है और कुछ भी ये सरकार कर ले, छत्तीसगढ़ की जनता इनकी असलियत जान चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। 2023 में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो एक नक्सल समस्या बड़ी आती है, उसके लिए हर सरकार ने काम किया, हम ये नहीं कहेंगे किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन वो समस्या कहीं ना कहीं बार बार
दिखाई देती है, कहीं ना कहीं इंसिडेंट होते हैं, नक्सली एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसके लिए कोई योजना हो कि ताकि नक्सल अपने आप को समाज से जोड़ सकें या समाज उनको जोड़ सके? क्योंकि अभी हाल में भूपेश बघेल खुद गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं नक्सलियों से हर स्तर पे बातचीत करने की स्थिति रखता हूं, यदि आप कहेंगे तो हम उनके पास ही नक्सली क्षेत्र में आके बातचीत, तो आपके पास ऐसी कोई कार्य योजना हो? हमारी जब सरकार थी तो बहुत हद तक नियंत्रण में था, एक बड़े हिस्से से नक्सलवाद समाप्त हुआ था। आने वाले समय में जब हमको मौका मिलेगा निश्चित रूप से हम इस दिशा में काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। एक बड़ा सवाल होता है कि जैसे आपने कहा कि देखिए आप एक युवा हैं, है ना, बीजेपी ने आप पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक भार छोड़ा है कह सकते हैं। कांग्रेस कहती है इसको कांटों का ताज है, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसको इस चुनौतियों को आप किस किस स्तर पे, इन चुनौतियों को पहले तो क्या चुनौतियां मान रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेतृत्व हमेशा चुनौतियों से मुकाबला करने का स्वभाव रहा है। हम कहां से कहां आज पहुंचे हैं, उन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करके पहुंचे हैं। इस चुनौती को भी सफलता से मुकाबला करेंगे। 2023 में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। देखिए एक और बात होती है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। हम लोग जब वहाँ से चावल आता था घर में बनाते थे, महक उठता था चावल। अब ऐसा दिखाई नहीं देता कि वहाँ के चावल की कोई विशेष क्वालिटी नहीं रहेगी। तो कैसे वहाँ के किसानों को कैसे भरोसा दिलाया जाए, कैसे उन किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए, कैसे मैंने एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए कोई रोड मैप? आज जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस संकल्प के साथ कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और इसलिए लगातार केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों को और किसानी की तरक्की के लिए लगातार काम कर रही है। उस दिशा में लेकर जाएंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल बनाकर छत्तीसगढ़ को भी खुशहाली की ओर लेकर जाएंगे। क्या लग रहा है, एक तो एक धान कटोरे को कैसे मैंने वो बना रहे, अभी भी धान कटोरा बने, लेकिन हालांकि समय के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। कह रहे हैं कि किसान छोटी छोटी पैदावार लें, छोटी छोटी किसानी करें ताकि उनको 2 रुपये रोज आते रहें, ताकि उनकी कभी ओलावृष्टि हो गई, अति बारिश हो गई तो नुकसान ना हो। इसके लिए कोई योजना? केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनसे किसानों को मदद मिल रही है। और जब राज्य में हमारी सरकार थी, किसानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं थी, किसान खुशहाल था, उनके फसल की प्रॉपर खरीदी हो रही थी, समय पर उनका भुगतान हो रहा था, रासायनिक खाद समय पर मिल रहा था, हर प्रकार से मदद हमारी सरकार ने किया। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान परेशान हैं, कालाबाजारी खादों की हो रही है, किसानों के रकबे काटे गए, किसानों को बारदाने के लिए तरसाया गया, किसानों को अमानक खाद खरीदने के लिए मजबूर किया गया। तो किसानों के साथ छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और छत्तीसगढ़ का किसान इस सरकार से नाराज है। और 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर एक बार फिर से कृषि और किसानों की तरक्की के लिए काम करने का अवसर देगी। आप बड़े लॉयर भी हैं, क्योंकि मैं बड़े लॉयर के उसमें मैं ये मान सकता हूँ कि तार्किक शक्ति ज़्यादा बेहतर होती है। तो आने वाले समय में हमें छत्तीसगढ़ में एक सकारात्मक राजनीति दिखाई देगी कि सिर्फ विपक्ष है तो विरोध करना है? बिल्कुल नहीं, हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की तकलीफ, छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं को सड़क से लेकर सदन में उठा रहे हैं। और ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हम सरकार को रचनात्मक सहयोग करने के लिए हर समय तैयार हैं, लेकिन ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी से निभा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ हर फोरम पर उठाने का काम कर रही है। लगता है कि आपको यदि सरकार कहे कि अरुण साहू जी कोई 5 सुझाव दें तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सरकार को कोई ऐसे 5 सुझाव दे दें ताकि वो सरकार यदि इम्प्लीमेंट कर रही है तो आप जनता के बीच में जाएंगे तो कह सकेंगे देखो हमने ये 5 सुझाव दिए थे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, इन सुझावों को सरकार ने मान लिया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक हालत ऐसी खराब की हुई है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से 1 रुपये का भी राशि किसी योजना में नहीं जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में हर जन कल्याणकारी योजनाएं बंद है।
आज छत्तीसगढ़ के किसानों को पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है और किसान, नौजवान, महिलाएं सब इस वर्ग से नाराज है और इसलिए सरकार से कोई उम्मीद करना निरर्थक है। आने वाले समय में देखिए सबको जोड़ना है। रमन सिंह सरकार लंबे समय तक काम किए हैं, संगठन भी उनका है, सरकार में आज भी उनकी मौजूदगी है। कहना चाहिए एक लंबे समय का एक टेन्योर जब मुख्यमंत्री का होता है तो बहुत प्रशासनिक चीज़ें बहुत अपने हाथ में होती। उनको साथ लेके जो दिखाई दे रहा है कि आपके नाम पे भी 11 नामों की एक लिस्ट बनी थी, उसमें से आपका नाम चुन लिया गया और आपका नाम भी बिल्कुल सकारात्मक तरीके से चुना गया। तो रमन सिंह को साथ कैसे लेके चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ के एक एक नेता का आशीर्वाद और सहयोग, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का सहयोग मुझे प्राप्त होगा और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ की इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में एकजुट होकर लगेंगे, एक साथ लगेंगे और सबका सहयोग मिलेगा, सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे कि जिम्मेदारी मिल गई, कप्तानी की भूमिका में आप आ गए, सबसे बड़ा सरकार के खिलाफ या अपनी पार्टी के पक्ष में बड़ा एक इवेंट क्या होगा आने वाले समय में? छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर विफल है, वादा खिलाफी किया है। छत्तीसगढ़ के राज्य की कांग्रेस सरकार से हर वर्ग नाराज है और छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। आज भ्रष्टाचार का राज छत्तीसगढ़ में है, कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से काम कर रही है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच लेकर जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ में जो भी विकास के काम चल रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं से ही चल रहे हैं, चाहे रेलवे के विकास का मामला हो, नेशनल हाईवे के निर्माण का मामला हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना का मामला हो, 15वें वित्त की राशि से गाँव के विकास का मामला हो, शहरों के विकास का मामला हो, मनरेगा से गाँव के विकास के काम, जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का है। सभी के सभी काम केंद्र सरकार के पैसे से हो रहे हैं, फंड से हो रहे हैं। राज्य सरकार विकास के लिए कोई राशि नहीं दे पा रही है और इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को इस जन विरोधी सरकार से छुटकारा दिलाएंगे, 2023 में कमल खिलाएंगे। जो एक लास्ट और एक सवाल कि 2023 का चुनाव होगा वो स्थानीय मुद्दों पे होगा कि आप लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पे वोट मांगेंगे? दोनों लेकर जाएंगे। राज्य सरकार की विफलता और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो दोनों लेकर जाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जान रही है कि छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में कौन लेकर जा सकते हैं और इसलिए ये सारे मुद्दे लेकर जाएंगे और छत्तीसगढ़ के जनता को इस जन विरोधी सरकार से छुटकारा दिलाएंगे। देखिए साफ है, उन्होंने कर दिया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक सकारात्मक राजनीति दिखेगी, विकास की बातें होंगी और कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो थोड़ा सा कमज़ोर हुई है पिछले 5-7 सालों में और ये पूरा जो पिछला विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी को मजबूत किया जाएगा। एक मुलाकात में आज सिर्फ इतना ही, अगली बार फिर एक मुलाकात करेंगे, उसमें कोई एक नई शख्सियत हमारे साथ होगी।